नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हॉरर स्टोरी पॉडकास्ट के एपिसोड 4 में। आज की कहानी का नाम है उइजा बोर्ड। कुछ चीजें इस दुनिया में इसलिए नहीं बनी कि इंसान उन्हें छुए। कुछ दरवाजे इसलिए बंद रखे गए हैं क्योंकि अगर वो खुल गए तो जो अंदर है वो कभी वापस नहीं जाता। ये कहानी है उन 4 दोस्तों की जो सिर्फ मजाक करना चाहते थे, पर उन्हें नहीं पता था कि उइजा बोर्ड मजाक नहीं करता। दिल्ली से करीब 40 किलोमीटर दूर अरावली की पहाड़ियों के बीच एक पुराना सा कस्बा था, भैरवपुर। शहर की भागदौड़ से तंग आकर 4 दोस्त वहां वीकेंड मनाने आए थे। आरव 24 साल का लॉ स्टूडेंट, हर चीज को लॉजिक से देखने वाला। निशा मनोविज्ञान की छात्रा, आत्माओं में यकीन नहीं लेकिन इंसानी दिमाग में करती थी। कबीर यूट्यूबर, हॉरर कंटेंट के नाम पर कुछ भी करने को तैयार। मीरा शांत, कम बोलने वाली, बचपन से अजीब सपने देखने वाली लड़की। उनका स्टे था भैरवपुर का सबसे बदनाम बंगला। लोग उसे कहते थे दत्त हवेली। हवेली के दरवाजे पर कदम रखते ही हवा भारी हो गई। दीवारों पर सीलन, छत से झूलता पुराना पंखा और हर कमरे में एक अजीब सी ठंडक। मीरा ने धीरे से कहा, यहां कोई है? आरव हंसा, प्लसीबो इफेक्ट, दिमाग खेल खेल रहा है। लेकिन उसी पल ऊपर की मंजिल से ठक ठक ठक। कबीर का कैमरा वहीं चालू हो गया। स्टोर रूम की अलमारी में एक पुराना लकड़ी का बॉक्स था। अंदर था उइजा बोर्ड। पीला पड़ चुका था, अक्षर घिसे हुए, और बीच में रखा था प्लानचेट। नीचे लिखा था, जो पूछोगे जवाब मिलेगा, पर कीमत चुकाने को तैयार रहना। कबीर की आंखें चमक उठीं। रात के 12 बजे, मोमबत्तियां जली हुईं, कमरा बंद, मोबाइल स्विच ऑफ। चारों ने उंगलियां प्लानचेट पर रखीं। कबीर ने कहा, इज देयर एनी स्पिरिट प्रेजेंट हियर? कुछ नहीं हुआ। आरव मुस्कुराया। तभी प्लानचेट हिला, धीरे धीरे यस पर रुकी। निशा की सांस अटक गई। हु आर यू? प्लानचेट चला, RAGHAV। मीरा कांप गई। राघव, ये नाम मैंने सुना है। हवेली का पुराना मालिक, जिसने 15 साल पहले अपने पूरे परिवार के साथ आत्महत्या कर ली थी। कबीर ने पूछा, हाउ डिड यू डाई? कमरा अचानक ठंडा हो गया। मोमबत्तियां बुझ गईं। प्लानचेट तेजी से चला, BETRAYAL। मीरा रोने लगी। मीरा रोने लगी। स्टॉप इट, प्लीज स्टॉप। पर कबीर नहीं रुका। वाई आर यू हियर? प्लानचेट रुका, फिर लिखा, YOUCALLEDME। एंड नाउ गिव मी वन। वन वॉट? आरव चिल्लाया। अ बॉडी। हवेली की सारी खिड़कियां खुल गईं, ऊपर से किसी के दौड़ने की आवाज। मीरा चिल्लाई, एंड द सेशन, से गुड बाय। पर प्लानचेट हिला ही नहीं। अब वो उनके हाथों को पकड़ चुका था। मीरा जमीन पर गिर पड़ी। उसकी आवाज बदल गई, भारी, टूटी हुई। तुम्हें लगता है तुम पहली बार यहां आए हो? आरव को याद आया, मीरा बचपन से इसी कस्बे में रहती थी। मीरा की आंखें खुली। अब वो मीरा नहीं थी। मैं राघव नहीं हूं, मैं वो हूं जो राघव को मरने के बाद मिला। उसने कबीर की ओर देखा। तुमने मुझे बुलाया, अब तुम्हें जाना होगा। कबीर की गर्दन मुड़ गई, धीरे, असंभव कोण पर। कैमरा अब भी रिकॉर्ड कर रहा था। एक झटके में सब खत्म। सुबह पुलिस आई। 3 लोग बेहोश, एक मरा हुआ, और उइजा बोर्ड गायब। मीरा अस्पताल में थी। उसने सिर्फ इतना कहा, कुछ सवालों के जवाब इंसान को नहीं जानने चाहिए। उइजा बोर्ड कोई खेल नहीं है, ये एक निमंत्रण है, और हर निमंत्रण स्वीकार या अस्वीकार करने की कीमत होती है। अगर आप किसी ऐसी चीज को बुलाते हैं जिसे समझ नहीं सकते, तो वो चीज आपको समझने लगती है।
और याद रखिए, हर सवाल का जवाब जरूरी नहीं होता। कभी कभी अनजान रहना ही सबसे सुरक्षित होता है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, हर हफ्ते ऐसी और सच्ची डरावनी कहानियों के लिए।